तो जी आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए जल्दी जल्दी से। आओ जी क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए जरा फटाफट से मेरे साथ में। बीटा लिमिटेड, बेटा लिमिटेड मत बोल देना, बीटा लिमिटेड है ये। हाँ, बीटा लिमिटेड ने क्या कर दिया भाई, मेड मेड एन इशू, इशू इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर्स को। कितने वाले थे बेटे फेस वैल्यू अब की बात, 100 रुपए वाले या 10 रुपए वाले नहीं, 15 रुपए वाले। 4 रुपए पर शेयर, क्या कहा मैंने बेटा, 4 रुपए पर शेयर तो उन्होंने एप्लीकेशन पे मांगा, और 7 रुपए पर शेयर उन्होंने अलॉटमेंट पे मांगा, जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम के थे और 5 रुपए थे किसके, कैपिटल के। 6 रुपीज पर शेयर उनकी फर्स्ट कॉल पर थी। जरा टोटल करना, 4 और 7 11 और 6 कितना हो गए, 17। बेटे 15 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम यानी 17 रुपए पर इशू किया गया। तो आइए एक काम करते हैं ना फटाफट से, पहले तो जरा आप एक काम करो, जल्दी से हेडिंग डालो, आंसर नंबर 15, और जरा लिखो फटाफट से, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, शॉर्ट ट्रिक्स। एग्जाम में बैठे हैं तो हम लंबे लंबे क्वेश्चन थोड़ा ना करेंगे, आपको मैं दोनों चीजें करा रहा हूँ बेटे क्लास में। लिखना जरा फटाफट से, शेयर पर शेयर की क्या क्या डिटेल है जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल देखना जरा है क्या, या एक ही कॉल में काम निपटा दिया, ओहो एक ही कॉल में काम निपटा दिया जी उन्होंने। तो मैं कह सकता हूँ जी फर्स्ट कॉल ही इनकी फाइनल कॉल है। अब देखो बेटे, फेस वैल्यू कितने की है बताओ, फेस वैल्यू बेटे 15 रुपए की है। और पता है बेटे इशू प्राइस कितने का है इसका, 17 रुपए। एप्लीकेशन पे देखो जरा कितने मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पे है 4 रुपए, नोट करते रहो मेरे साथ साथ में, 4 रुपए एप्लीकेशन पर है। और बच्चे अलॉटमेंट पे देखो बेटे, अलॉटमेंट पे देखो 7 रुपए पर शेयर, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, मतलब मैं कह सकता हूँ 5 रुपए प्लस 2 रुपए, 5 रुपए की कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम है। नेक्स्ट अगला देखो क्या है इसमें, 6 रुपए। तो बेटे इस तरह से ये जो है पूरा कितना बोलो, 15 रुपए का हिसाब किताब विद 2 रुपए प्रीमियम, 17 मतलब 17 रुपए हो गए पूरे। ठीक है जी। अब देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, पढ़ो जरा। क्वेश्चन ने कहा मिस्टर सेन, एक मिस्टर सेन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी थे, ऐसे यहाँ पर कौन है, मिस्टर सेन है। उसके पास 50 शेयर्स थे, वो फेल टू पे, उसने बेटे पेमेंट नहीं किया। किस चीज का पेमेंट नहीं किया बताओ, उसने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट का और कॉल मनी का, दोनों का पेमेंट नहीं किया। मतलब बेटे जरा ना, नहीं किया जी, नहीं किया, मिस्टर सेन ने पेमेंट नहीं किया। कौन सा पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट मनी का और फर्स्ट कॉल का। तो मैं कह सकता हूं उसने एप्लीकेशन का तो पेमेंट किया था, तभी तो कहानी आगे बढ़ी थी, वरना कहां से कहानी आगे बढ़ जाती। जरा देखो बेटे, टोटल ये कहानी है जो आपके सामने है मिस्टर सेन की, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। ओके जी, ओके 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 ओके। अब देखना जरा बेटे, 50 शेयर्स उनके पास थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बेटे मिस्टर सेन के पास में, नंबर ऑफ शेयर्स थे बेटे 50। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिस्टर गुप्ता भी थे एक,
अच्छा जी, मिस्टर गुप्ता की भी कहानी चल रही है यहाँ पर। कह रहा फेल टू पे कॉल मनी। लो बेटे, मिस्टर गुप्ता को भी बराबर में जगह दो। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। जैसे दो केसेस हम लोग 3-4 केस कर रहे थे ना, ऐसे यहाँ पर समझ लो अलग अलग सिचुएशन आ गई। तो एक काम करें, मिस्टर सेन के नंबर ऑफ शेयर्स भी इसी के साथ लिख दें। मिस्टर सेन के पास थे 50 शेयर्स। कितने? 50। फिर मिस्टर गुप्ता आ गए, उनका विकेट गिर गया। उनके पास कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे रे? 80,000, सॉरी 80। 80 शेयर्स बेटे इनके पास में थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफॉल्ट कहां पे किया? देखो, फेल टू पे कॉल मनी ना। हाँ, कॉल मनी। वो नहीं दे पाए कॉल मनी, यानी उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया। बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसी छोटी सी टेबल बना लेना, फटाफट से 2-4 मिनट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं तो जानबूझ के देर लगा रहा हूँ तुम्हें समझाते हैं। ऑल दी शेयर्स आर फॉरफिटेड and subsequently reissued to Mr. Bose as fully paid up at a discount of 3 rupees per share। अब आधे बच्चे फैल जाएंगे, सर डिस्काउंट बेटे रीइश्यू पर है, रीइश्यू तो हो सकता है। आइए जरा, जरा मुझे एक 2-3 चीजें आपको बतानी है। आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूं, तो जिनको पता है वो आगे कर ले फटाफट से क्वेश्चन को। कोल्ड अप, उसमें भी शेयर कैपिटल और प्रीमियम, और फिर बेटे रिसीव्ड पार्ट, शेयर फॉर फीचर वाला, और कॉल्सिन एरियस वाला। लो भाई, ये है हमारा क्या? कोल्ड अप वाला। कोल्ड अप में बेटे दो चीज, शेयर कैपिटल और बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे कोल्ड अप की मैं बात करूं, कैपिटल की, बताओ बेटे मिस्टर सेन को कहां तक मौका दिया गया? कोई बताएगा मुझे? मिस्टर सेन को कहां तक मौका दिया गया? बेटे मिस्टर सेन को मौका दिया गया कहां तक? फर्स्ट कॉल तक, यानी कि यहां तक। तो मैं कह सकता हूं इनकी जो कोल्ड अप है, कैपिटल की अमाउंट वो है कितने की? शेयर कैपिटल की अमाउंट की बात करें, 4 और 5, 9 और 6, 15। 15 रुपए इनके क्या है बेटे? कोल्ड अप है। 15 रुपए इनके कैपिटल के वाले क्या है बेटे? कोल्ड अप है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या प्रीमियम भी मांगा गया था? सोच के देखो जरा। मिस्टर सेन के केस में बात करो, प्रीमियम क्योंकि रिसीव नहीं हुआ तो इसलिए हम कहेंगे हाँ जी मांगा था, मिला नहीं। लेकिन कैपिटल के नाम के कितने? 15, और प्रीमियम के नाम के कितने? 2 रुपए। बेटे इसमें दो पार्ट है बच्चों, एक है शेयर फॉर फ्यूचर में जो जाएगा रिसीव्ड पार्ट। बताओ जी रिसीव्ड पार्ट कितना है? रिसीव्ड पार्ट में क्या क्या आएगा भाई? सिर्फ ये ही तो है जो रिसीव हुआ मिस्टर सेन के पास में से, यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटे 4 रुपए। कितना? 4 रुपए। लो बेटा, इसका मतलब 4 रुपए है जो यहाँ पे रिसीव हुए। नेक्स्ट, इसके अलावा कितना पोर्शन ऐसा है जो यहाँ पे आएगा कोल्सिंग एरियस में? बेटे यहाँ पर नहीं आया पैसा, वो कौन से वाला होगा? देखिए जरा ध्यान से। अब क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी हमने कोल्ड अप में ले लिया, तो यानी कि ये भी हमारा काउंट होगा नोट रिसीव में, यानी कि 5 और 2 7 और 6 13। 13 रुपए ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर नोट या रिसीव माने जाएंगे। तो मैं अगर तुमसे कहूँ बेटे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना ताकि अमाउंट भी साथ में आ जाए, करो जी फटाफट से। 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 15 कितने हो गए बेटे? 750 रुपए। 50 इंटू 2 100 रुपए। 50 इंटू 4 200 रुपए। 13 इंटू 50 650 रुपए। ओ, 6,500 लिख दी। जरा मिस्टर गुप्ता की बात करो बेटे, इसका कोल्ड अप निकालो फटाफट से, कितने का है जी कोल्ड अप? मिस्टर गुप्ता का कोल्ड अप, मिस्टर गुप्ता का कोल्ड अप है। इसको भी बेटे लास्ट तक मौका दिया यहाँ पर। कैपिटल के नाम का 4 और 5 9 और 6 15, कैपिटल के नाम का पहले। ये है कितने बेटे? 15 रुपए कैपिटल के नाम के कोल्ड अप में आएंगे। क्या प्रीमियम मांगा था? सोच के देखो जरा। क्योंकि बेटे ये अलॉटमेंट पूरा दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम भी पूरा पूरा आ गया। तो जब प्रीमियम रिसीव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको भूल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर प्रीमियम की बात उठेगी नहीं, प्रीमियम कोल्ड अप में कैंसिल नहीं होगा। अगली बात बेटा, बेटे इसमें से दो पार्ट है हमारे, कौन से? एक है रिसीव्ड पार्ट जिसे हम शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे, और बेटा दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है? कोल्सिन एरियस वाला पार्ट। जरा देखना तो फटाफट से, रिसीव्ड पार्ट कितना माना जाएगा? बेटा प्रीमियम को तो रिसीव में भूल जाएंगे, ये यहाँ तक पेमेंट आया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो यानी यहाँ पर जो कैपिटल का पेमेंट है वो हमारा काउंट होगा 4 5
नो, 9 रुपीज है जो हमारा शेयर फॉरफीचर में काउंट होगा, और 6 रुपए है जो हमारा किस में काउंट होगा बोलो, कॉल्स इन एरियस में। जरा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालो। 80 से मल्टीप्लाई करो बेटे, 15 8 120, 1200 रुपए तो यहाँ पे इसके हो गए। प्रीमियम का कुछ नहीं है जी। 15 की बात अलग थी। अच्छा, 4 8 32, 320 रुपए इसके हो गए। सॉरी गड़बड़, 9 8 72, 720 रुपए यहाँ पे इसके हो गए, और 8 6 48, 480 रुपए यहाँ पे इसके हो गए। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक बात हमारी हो गई है पूरी। क्या हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी बेटे। अब क्योंकि हमारे को ऐसा तो है नहीं कि भाई एंट्री पूरी सजा धजा के करनी है, शॉर्टकट में काम करना है। एग्जाम में कैसे हम लोग करेंगे, एक ही साथ में दोनों बात लिख देंगे। इक्विटी, शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। हालांकि ये बात हम यहीं से कवर कर सकते हैं, देखो तो, पर फिर भी कोई बात नहीं, प्रॉपर्ली कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर फॉरफीचर, और बेटा 2 कॉल्स इन एरियर्स। दोनों की, मिस्टर सेन की मिस्टर गुप्ता की, दोनों की अकाउंटिंग एक साथ हम लोग कर सकते हैं। बस फिगर ही तो अलग अलग है, वो अलग अलग भर देंगे। लो जी भरो। कुछ नहीं, हमने निकाल तो रखी है, उसको लिख दो बस। 750 रुपए कैपिटल के नाम के, 100 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के, 200 रुपए शेयर फॉरफीचर में, और 650 रुपए कॉल्स इन एरियर्स में। इधर इधर बात करो। 1200 रुपए कैपिटल के नाम के, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं है, शेयर फॉरफीचर में 720 रुपए, और 480 रुपए कॉल्स इन एरियर्स के। प्लीज नोट करें। हाँ जी, हो गया नोट। चलिए, ये तो थी कहानी किसकी, फॉरफीचर की। जरा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा इसके आगे। क्वेश्चन ने कहा कि ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशू टू मिस्टर बोस एज फुल्ली पेड अप। सारे शेयर्स री इशू कर दिए गए। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पार्टली इशू किए गए थे, और 3 रुपए सस्ते। तो मुझे एक बात बताओ, इसी के नीचे ना हम कर दें, सिंपल सी बात बताओ, शेयर फॉरफीचर का टोटल बैलेंस कितना है? टोटल अगर मैं तुमसे पूछूं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है, वो कितना आएगा बेटे? 200 तो मिस्टर सेन वाले, प्लस 720 मिस्टर गुप्ता वाले, टोटल कितने हो गए बेटे? 920 रुपए हो गए। अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिटेड है, वो कितने हो गए? भाई मिस्टर सेन वाले कितने हैं? 50, और मिस्टर गुप्ता वाले 80, 130। आइए बेटे, अब हम री इशू करें। री इशू के टाइम पर हमारी जो जन एंट्री है वो क्या होगी जी? आइए तो जरा, आओ जी, एंट्री करो बेटे री इशू की। सबसे पहले बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और जो जरूरत पड़ी वो हम कहां से लेंगे? शेयर फॉरफीचर से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 कैपिटल रिजर्व्स। जरा चेक करो बेटे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए टोटल? टोटल हो गए हैं
नंबर ऑफ शेयर्स जो है 130 और कितने का है बेटे री इशू प्राइस, कितने पर री इशू हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने पर री इशू किए मिस्टर बॉस को, 3 रुपए सस्ते। बेटे शेयर कितने का है बताओ, 15 रुपए का है। 7 मत कर देना, कभी तुम 10 में से 3 घटा दो। मुझे पता है ये गलती हो जाती है बच्चों से, क्योंकि बच्चे के माइंड में यही चल रहा होता है इक्विटी शेयर 10 रुपए का, इक्विटी शेयर 10 रुपए का, इक्विटी शेयर 10 रुपए का। मतलब नींद से उठा के भी उसको पूछो ना तो गुड मॉर्निंग की बजाय पता क्या बोलेगा, इक्विटी शेयर 10 रुपए का। बेटे गुड मॉर्निंग अब कर लो अपने आप को जल्दी से, यहाँ शेयर 15 रुपए का है ना कि 10 रुपए का, तो गलती मत कर देना। तो 15 में से 3 घटाओगे तो कितने रुपए पाओगे बताओ बेटे, 12 रुपए। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो 15 में से 3 घटा करके पता चलेगा 12 रुपए का है, क्योंकि सस्ता तो है, 3 रुपए सस्तापन है, तो फेस वैल्यू से घटाएंगे। तो मल्टीप्लाई करना 130 इंटू 12, यानी बेटे कितने का हो गया अमाउंट, 1560 का, 1560 का। और जरा बताना शेयर फॉरफीचर कितना है जो हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा जी, ये रहा जी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे, जितने की जरूरत होगी उतना निकाल लेंगे, बाकी कैपिटल में भेज देंगे। फिर शेयर कैपिटल बताओ कितने की है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 130। बेटा पेड अप अमाउंट कितने की है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली मतलब 15 रुपए, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर है वो 15 रुपए का है। कभी फिर से यहाँ पे 10 रुपए की वाली गलती ना हो जाए बेटा। 1950। अब बताओ बेटे 1560 तो मिले, और प्लस शेयर फॉरफीचर कितने का है 920 में, इसमें से घटा दो, कितने घटाओगे बताओ बेटा, 1950 माइनस 1950, तो बताओ बेटे कितने का कैपिटल रिजर्व आया, 530, 530 रुपए का कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आया। बैलेंसिंग फिगर है जी ये, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अब हम चलते हैं वहां पर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, आदित्य लिमिटेड, आदित्य लिमिटेड अलॉटेड 15,000 shares to the applicant of 21,000 shares on pro rata basis। एक कंपनी है बेटे, उन्होंने क्या किया, 15,000 शेयर्स दिए, किसको दिए, 21,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को। मतलब अगर मैं रेशो की बात करूं, 21 मांगे 15 दिए, यानी 15:21 हो जाएगा। द अमाउंट पेबल वाज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज अलॉटमेंट, जिसमें बेटे 2 रुपए प्रीमियम के भी हैं, और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल, मतलब वही फाइनल है। जरा टोटल करना एक बार, 2 और 3 5, 3 क्यों सर, क्योंकि बेटे अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्रीमियम भी है, तो यानी मैं कह सकता हूँ 2 और 3 5 और 5 10। जरा फटाफट से इसकी एक छोटी सी टेबल बनाओ, एग्जाम में तुम्हें ये टेबल हेल्प देगी, और ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। लिखो पहले आंसर नंबर, क्या लिखोगे, आंसर नंबर कौन सा है जी, आंसर है 16, आंसर नंबर 16। पढ़ो जी, इसको फटाफट से हम लोग टेबल बनाते हैं। पर शेयर की डिटेल लिखो पहले, पर शेयर एप्लीकेशन, जरा देखना क्या क्या है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पर कितना, अलॉटमेंट पर 3+2, फिर बेटे फर्स्ट कॉल पर, मतलब फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए। मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से जो
इन्होंने बात की वो ये थी बेटा, टोटल 10 रुपए प्लस 2 रुपए, इस तरह से बेटे 12 रुपए पर इशू थे 10 रुपए वाले शेयर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, all these shares were issued at 90 rupees per 9 rupees per share. What is the amount transferred to capital reserve? अच्छा ये री इशू हुए, री इशू तो हुए। विक्रम फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर बताओ, ये है मिस्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम, और इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500। वो फेल हो गए किस बात को पे करने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए तो इसका मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तो उन्होंने दे दी थी। तो आइए जरा पहले जरा इतनी बात करें बताओ बेटे इसके अंदर कितने रुपए हैं जो मैं कह सकता हूं भाई कॉल्ड अप है, उसमें भी दोनों बेटा, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बेटा शेयर फॉरफिचर मतलब कितने रुपए हैं जो रिसीव हो गए, और कॉल्स इन एरियर्स मतलब जितने रुपए ऐसे हैं कि भाई जो रिसीव नहीं हुए, है ना, मांगे लेकिन रिसीव नहीं हुए। लो जी, शेयर कैपिटल की बात करो बेटे, शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो लास्ट तक मौका दिया इसको, 5 और 3 8 और 2 10 यानी कि 10 रुपए तो कैपिटल के नाम के थे। क्या प्रीमियम मांगा था, सोच के देखो जरा, नहीं मांगा था। क्यों, क्योंकि ये बेटे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब प्रीमियम को हम भूल जाएंगे। अब अगली बात, कितने रुपए रिसीव माने जाएंगे, फिर रिसीव्ड 5, जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, 3 और 2 5, 5 रुपए। बेटे 5 रुपए हमारे रिसीव्ड में आएंगे और कितना ऐसा है जो नहीं रिसीव्ड है, यानी कि 5 रुपए कॉल इन एरिया फाइनल कोड वाला। तो अगर मैं तुमसे कहूं बेटे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके जरा अमाउंट बताओ, भाई 500 शेयर में मल्टीप्लाई करने ये है कितने 5000 रुपए, और ये है कितने 2500, ये कितने हैं 2500। जरा एंट्री बताओगे फोर फीचर की, फोर फीचर की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपए। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट हुआ नहीं यहाँ पे। टू शेयर फोर फीचर कितना 2500 रुपए, और बेटे टू कॉल्स इन एरियर्स वो भी कितना बेटे 2500 रुपए। जरा एक बार चेक करो प्लीज। बच्चों रीइशू की एंट्री करते हैं, ये जरा क्या कहता है क्वेश्चन की, रीइशू के टाइम पर कितने में इशू किया उसने, उसने कहा ऑल दी शेयर्स वर, ये इशूड की बजाय इसको ना रीइशू लिख लेना, ऐसा लग रहा है ऐसा फर्स्ट टाइम रीइशू हुआ, फर्स्ट टाइम इशू हुआ, फॉरफीचर के बाद इशू हुआ यानी वो रीइशू है। ऑल दी शेयर्स वर इशूड एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर शेयर। तो ये आपसे पूछा कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। आइए जी, 9 रुपीज पर शेयर अगर इशू की अमाउंट है बेटे, सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बताओ 500। तो मैं कह सकता हूँ 500 इंटू 9, ये रुपए तो आएंगे बेटे बैंक में। और कितने की है जी शेयर कैपिटल जो पेड अप है, इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ नहीं बताया तो फुल्ली पेड अप, और मेरे ख्याल में इसने बोल रखा है, इसने बोला है क्या, नहीं, तो यानी कि फुल्ली पेड अप। आइए जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटे 500 इंटू कितने का शेयर था 10 रुपए का, तो यानी कि 5000 रुपए फुल्ली पेड अप माने जाएंगे। कितने का शेयर फॉर फीचर है जी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख लिया 2500। अब इसमें जितने की जरूरत होगी बताओ कितने की जरूरत है, सिर्फ 500 रुपए की। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कैपिटल रिजर्व में बाकी का 2000 चला जाएगा। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए जी, अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फटाफट से आओ बेटे, जल्दी से हमें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलना है। तो जी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसको काट दो। देखो ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 18 भी है जो नहीं करना है। ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाले आके सर आपने हटाए क्यों नहीं बुक से? बेटे अब ना शेयर देख लेना, दोबारा से डिस्काउंट पे इशू होने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से कॉन्सेप्ट आएगा पक्का। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी तक रखे हुए हैं, उस टाइम पर फिर वरना दोबारा से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और मान लिया आप लोग भी, अगर मान लिया क्लास भी ओवर हो जाएगी तो उसके बाद में पता चला चेंज आया कि शेयर डिस्काउंट पे इशू होने लगे, तो आपको भी तो क्वेश्चन चाहिएंगे। है अभी फीस दिए, अभी पढ़ रहे हो क्लास में, तो नॉलेज तो लास्ट तक रहेगी ना। तो क्यों ना तुम अपने पास में ये नोट्स में ये चीजें भी रखो कि कल को तुम्हें अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो। आइए जी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं अब हम। तो एक दो क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट के इसलिए डाल के छोड़ देता हूँ ताकि बाद में जब चेंज आएगा तो आपको दिक्कत ना हो। पक्का डिस्काउंट पे आएगा चेंज, देख लेना। वजह है बेटे मार्केट अभी गिरी हुई है, गिरती जा रही है, तो कंपनी मतलब हर आदमी पैसा नहीं लगा पाता बहुत जल्दी, पैसा है ही नहीं लोगों के पास में बहुत ज्यादा। तो अगर मान लिया कोई पर्सन पैसा इकट्ठा करके कंपनी बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा डिस्काउंट पर इशू देगा। देख लेना आने वाले टाइम में डिस्काउंट का चेंज आएगा, तो इसलिए मैंने अभी असाइनमेंट डाल के छोड़ रखे हैं। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18, XYZ Limited purchase a business of ABC Limited। बेटे कोई कंपनी है दूसरी कंपनी को खरीद रही है, और कितने में खरीद रही है जी? 3 लाख रुपए में खरीद रही है। सोचो जरा। और जो पेमेंट कैसे करेगी, वो फुल्ली पेड अप शेयर्स में करेगी। कैसे करेगी बेटे? फुल्ली पेड अप शेयर्स में करेगी। चलिए आप पहले लिख लीजिए एक बार। आप पहले बेटे एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। एक छोटी सी बात लिख लीजिए। एक है कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ये कौन है बेटे? ये परचेजर कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया, जो एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम क्या है बेटे? ABC लिमिटेड। और ये कौन है बेटे? वेंडर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद ले रही है। कई बार होता है ना बेटे, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को क्या कर लेती है? खरीद लेती है। दूसरी कंपनी कंपटीशन दे रही है, तो इस कंपनी ने कहा बता कितने पैसे, तू भाग यहाँ से, मेरे को बिजनेस करने दे, सारा बिजनेस मैं ही करूंगा। तो बेटे ऐसे उसमें क्या होता है कि कई बार लोग ना सरेंडर कर देते, कहते क्या राइवल पना करना है यार, छोड़ो ना, 2 पैसे कमाने, जिंदगी आराम से जीनी। तो बंदा अपनी कंपनी बेच करके चले जाते हैं। है ना? तो खरीदार कंपनी क्या करती है, सामने वाले का बिजनेस खरीद लेती है, और बेचने वाली कंपनी, वेंडर कंपनी, अपना बिजनेस बेच देती है। बदले में क्या होता है बेटे? सोचो जरा, इन्होंने क्या दिया? बिजनेस इनको सेल कर दिया, बिजनेस सोल्ड। और बदले में ये क्या देंगे इनको? बिजनेस को परचेज करने का कंसिडरेशन, मतलब प्राइस, अमाउंट, सेल्स कंसिडरेशन। और ये सेल कंसिडरेशन देखो बेटे कितने का तय हुआ? 3 लाख रुपए। क्या कहा बेटे? 3 लाख रुपए। तो जी 3 लाख रुपए देने तय हुए। लेकिन बेटा ध्यान से, ये कैश नहीं दे रहे, ये कैश नहीं दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? पैसे किस तरह दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। वो भी कैसे बेटे? फुल्ली पेड अप।
मतलब ये बदले में इनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए उनको भगा नहीं रहे, उनको कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें अपने अपने साथ में पार्टनरशिप दे देंगे, बस नाम यहाँ पार्टनर का ना होकर शेयर होल्डर रहेगा। तो उनको बदले में देखा देखा जाए तो क्या दे रहे हैं बेटे, शेयर्स दे रहे हैं। आइए जरा कहते हैं, पढ़ी तरह दोबारा से, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच fully paid up in full satisfaction of claim by A Limited, ABC Limited। बेटे सोच के देखो जरा, उनको जो दे रहे हैं इधर, फेस वैल्यू कितने की शेयर की, 10 रुपए पर इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो यहां पर दो केस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। भाई ये तो कंफर्म है कि टोटल जो पीसी जाएगा, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन जो जाएगा वो 3 लाख रुपए जाएगा। अब यहाँ पर दो केस है, पहला केस कि वो 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए पर ही दे रहे हैं, मतलब बेटे इशू किस पे है, पार है। पहला केस वो 10 रुपए वाले शेयर्स को 10 रुपए पर ही दे रहे हैं, मतलब इशू एट पार है। फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस आल्सो 10, 10। तो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स दें की बात हो जाए बेटे, 3 लाख को आप डिवाइड कर दो 10 रुपए की से, ये क्या है 10 रुपए का इशू प्राइस, ध्यान रखना इशू प्राइस से डिवाइड किया जाएगा, किससे डिवाइड किया जाएगा बेटे, इशू प्राइस से। इशू प्राइस का मतलब कितने रुपए का एक शेयर लगाया गया, बताओ बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, डिवाइड करोगे तो 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो आ जाएंगे, जो उनको इशू किए जाएंगे। अगली बात, केस नंबर 2, फेस वैल्यू 10, तो बेटे इशू प्राइस कितना है यहाँ पर, इशू प्राइस भी जो है वो कितने का है यहाँ पर, केस नंबर 2 कह रहे प्रीमियम पर, यानी बेटे 20% प्रीमियम का मतलब क्या, 10 का 10 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए, यानी इशू प्राइस कितना है, 12 रुपए। बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो दिए जाएंगे, भाई 3 लाख रुपए का परचेज कंसेशन पे कर रहा है, और ये कहा कि भैया 10 वाला शेयर तुम 12 रुपए में लगा, तो डिवाइड किससे किया हमने, 12 रुपए से। इश्यू प्राइस कितने का है बेटे, 12 रुपए। तो बताओ जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो इश्यू किए जाएंगे, डिवाइड कर लो बेटे, 10 वाला शेयर 12 रुपए पर दिया जा रहा है, तो 3 लाख डिवाइड बाई 12 कितना हो गया, यानी बेटे 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो दिए जाएंगे। आइए जरा इनकी जनरल एंट्री भी देख लें फटाफट, इनकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते चलना बच्चों। जर्नल एंट्रीज, बेटा सबसे पहली एंट्री तो बिजनेस को उधार खरीदने की होगी, नंबर 1 एंट्री क्या होगी बेटे, वहां पर हमने बिजनेस खरीदा या असेट्स खरीदा, पहले ये चेक करो। परचेज बिजनेस, बिजनेस खरीदा बेटे, तो हम यहाँ पे करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा बताओ, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। अब होता क्या है बेटे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एबीसी लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। अब देखिए आप सीएस के स्टूडेंट हैं, तो कंपनी के बारे में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक वाली आपकी एकदम क्लियर मान लेती है। क्या है वो चीज, ये माने जाते हैं कि बच्चों को पता है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या, प्राइवेट कंपनी तो चलो घर की बात है,
लेकिन पब्लिक कंपनी के खत्म होने का अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कल शटर बंद कर दिया, चलो जी कल से कंपनी बंद, नहीं भाई, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, उसके लिए बकायदा एक लिक्विडेटर बिठाया जाता है। कंपनी को खत्म करने का तरीका होता है, उसको कहते हैं लिक्विडेशन करना। क्या करना? लिक्विडेशन। उसके लिए कोर्ट से बकायदा एक प्रॉपर पर्सन आता है जो उसकी सारी एसेट बिकवाता है और फिर सब लाइबिलिटीज का पेमेंट अपने हाथ से करवाता है अपने सामने। तो बेटे यहाँ पर जो भी कोई असेट्स का लेना देना होगा, जो भी बिजनेस का खरीदना बेचना होगा पब्लिक कंपनी के केस में, क्योंकि ये क्वेश्चन पब्लिक कंपनी का है, एबीसी लिमिटेड वाला, ठीक है, लिमिटेड वर्ड है ना, इससे पता चला ना पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर बात किससे होगी? लिक्विडेटर से होगी, लिक्विडेटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। सर लेकिन आपने तो ना बुक में वहां पर एबीसी लिमिटेड लिख रखा है। बस बेटे इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे समझे। समझ जाओगे। आप क्लास में कर रहे हो, फीस दे के कर रहे हो, बेटे कोई बुक देख के कर रहा होगा, फिर आपको उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, वो पे कर रहे हैं, तो कैसे बेटे? नंबर 2, वो पेमेंट कैसे करेंगे? बताओ बेटे। मान लिया केस नंबर 1, जो ये केस नंबर 1 चल रहा है लेफ्ट साइड में, वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे बेटे? इशू एट पार के केस में 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स आए। तो एंट्री क्या करेंगे? उस लिक्विडेटर को ये वाली कंपनी क्या देगी? लिक्विडेटर ऑफ एबीसी लिमिटेड डेबिट, बेटा नोट करना साथ साथ में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 3 लाख रुपए का जो फीस देना था वो इस तरह से दिया गया सामने वाले। अब मैं बात करता हूँ कौन सी वाली? अगले वाली। जब यही केस दूसरे वाले तरफ हो, क्या? जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000। क्यों है? क्योंकि 10 वाला शेयर 12 रुपए पर दिया जा रहा था, जरा आना। सबसे पहली एंट्री तो वही होगी हमेशा की तरह। क्या? नंबर 1 एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। बेटे पहली एंट्री में तो कोई चेंज है ही नहीं, वो तो एज इट इज सेम है। 3 लाख में बिजनेस हमने खरीदा, तो एक तरह से क्या है, उसकी हमने एंट्री कर ली परचेज कंसेशन में ड्यू करने की, मतलब बिजनेस को परचेज दिखाने की, हाँ भाई हमने ये बिजनेस खरीदा है, जिस बात के हम पैसे पेमेंट करने वाले हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी जी? फिर लिक्विडेटर को क्या दिए जा रहे हैं बताओ? लिक्विडेटर ऑफ एबीसी लिमिटेड को क्या दे रहे हैं बेटे? शेयर्स दे रहे हैं। भाई उसको 3 लाख रुपए का पेमेंट करना था, उसको शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल उनको दे रहे हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स? भाई 25,000। अब कितने का है एक शेयर? कितने का है एक शेयर? 10 वाला। कितने कितने रुपए की कैपिटल थी उसको? 2.5 लाख की। कितने की कैपिटल थी बेटे? 2.5 लाख की। मैं थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एक मिनट की बस। 2.5 लाख रुपए की। अगली एंट्री बेटे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे यहाँ पर जो फर्दर जो पेमेंट ऐड हुआ 2 रुपए का, वो क्या है, क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये एंट्री पूरी तरह क्लियर है। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे पहले बताओ? समझे कि नहीं बच्चों? ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर और भी कुछ है क्या, जरा चेक करो। नहीं, ए और बी। ये हमारा हो गया। आइए अब हम चलते हैं केस नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, X Limited purchase certain patents under an agreement dated 15 July 2021 at a cost of, बेटे पेटेंट्स खरीदे, यहाँ पर क्या खरीदा, पेटेंट्स खरीदा, पूरा बिजनेस नहीं, बिजनेस एक असेट्स खरीदे। कितने के लिए, 1,10,000 के लिए। कह रहे 10,000 रुपए तो जिसमें से हम क्या कर देंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे। दोबारा से एक्स लिमिटेड ने क्या किया, पेटेंट खरीदे 1,10,000 में, 10,000 का पेमेंट कैश में कर रहे हैं और 1,00,000 रुपए क्या कैसे कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, फुल्ली पेड, वो भी 10 रुपए वाले। और वो कैसे कर रहे हैं, शेयर। ठीक है जी। फर्दर कैपिटल, कह रहे एक तो ये 1,00,000 रुपए हमने 10,000 शेयर 10-10 रुपए वाले दे दिए। फर्दर कैपिटल, और साथ में क्या किया, पब्लिक को भी कैपिटल इशू की कंपनी। कितने रुपए की, 2,00,000। बेटे बताओ उसके शेयर कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले, ये तो हमें पता चल गया ऊपर। जरा वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया क्या, ये जो 2,00,000 की कैपिटल पब्लिक को इशू की गई है, किस किस तरह से इशू की गई, एक तो इक्विटी के रूप में और एक प्रेफरेंस के रूप में। लो जी आ गया, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन भी अपना आ गया। 1,50,000 तो इक्विटी शेयर इशू किए, जिसमें 1 रुपए एप्लीकेशन पे लेना है, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए बाद में लेना है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट कॉल पे। 4 और 5 9 और 1 10, पूरे 10 रुपए का हिसाब किताब हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, 50,000 रुपए जो है वो कैसे ले रहे हैं, पब्लिक से इशू करके। क्या इशू कर रहे हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने वाले, 25 रुपए वाले। 5 रुपए किस पे लेने बेटे, एप्लीकेशन पे, 5 रुपए लेने बेटे एप्लीकेशन पे, और 10 रुपए लेने अलॉटमेंट पे। कितने हो गए, 15। और बाकी बचे कितने, 10, उसके बारे में बता रहे हैं। 10 रुपए एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, यानी बेटे कोई फर्स्ट कॉल का टाइम होगा उस टाइम पर वो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पेटेंट्स, बेटे पेरेंट मत पढ़ लेना, पेटेंट्स पास टू कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑन 31 जुलाई। ठीक है जी, 31 जुलाई को पेटेंट जो है ट्रांसफर कर दिया गया, विच वाज आल्सो द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और उसी डेट पर शेयर्स उसको दे दी गई। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ड्यूली पेड, शेयर जितने भी हैं, जैसे 1,50,000 रुपए के लिए शेयर इशू किए, बताओ बेटे 10 वाले कितने शेयर इशू किए होंगे, 15,000। 50,000 रुपए के लिए 10 वाले कितने शेयर इशू किए होंगे बेटे, 5,000। कह रहे हैं कि वो फुल्ली सब्सक्राइब थे, द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ड्यूली पेड विद द एक्सेप्शन ऑफ 10 रुपी 10 इक्विटी शेयर्स, बस 10 इक्विटी शेयर्स जो है शेयर्स विच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कह रहे हैं सब कुछ हो गया, बस जो 10 इक्विटी शेयर, ध्यान रखना बेटे, प्रेफरेंस में नहीं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किसमें, इक्विटी। कह रहे बस उनका डिफॉल्ट हुआ क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप जनरेटिव बनाओ, लेजर बनाओ और साथ में क्या बना दो, कैश बुक बनाओ। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको खुद करें। ठीक है, क्या कहते हो, कराओ कि तुम खुद करोगे, जल्दी बोलो। सर हम कैसे बोलेंगे, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं फटाफट से, आइए कर लेते हैं, वरना क्लास भी आपकी कम प्रैक्टिस वाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, आइए बेटे फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे फटाफट से। क्या हेडिंग डालेंगे, आंसर नंबर 19। जल्दी से बेटे, हमें जल्दी से काम करना है। क्या करना है सर, हमें ये करना है कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींच लेना है। पता है बेटे, दो दो एंट्री एक साथ होंगी, इक्विटी की भी प्रेफरेंस की भी। और हम दोनों की एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। भाई दो दो बार जिसका लिखने का मन हो तो वो दो दो बार कर लेना, वरना
एक ही बार लिखना हो तो ऐसे लिखना जैसे मैं यहाँ पे अभी कराने वाला हूँ। हेडिंग डालो फटाफट से। पहले तो यहाँ पे लिखो जल्दी से, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। देखो जी, जर्नल एंट्रीज। बेटा बताओ, थोड़ा सा तेजी से लिखते हैं, कौन कौन सी एंट्री होगी। सबसे पहले देखो, उसने पेटेंट खरीदा है ना, कौन सी डेट पे खरीदा उसने? उसने खरीदा थी 15 जुलाई 2021 को उसकी बात हुई। ठीक है जी, चलिए जी, 15 जुलाई को उसका एग्रीमेंट हो गया 2021। इस चीज की एंट्री होगी यहाँ पर, पेटेंट एग्री, एग्रीमेंट, पेटेंट का एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई हम पेमेंट खरीदेंगे आपसे। पेटेंट समझते हो आप? फिलहाल इसको ये समझ लो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट होता है जैसे मान लिया कोई दवाई का फॉर्मूला हो गया, उसको क्या करते हैं, माने किसी ने दवाई बना दी, जैसे कोरोना की वैक्सीन आजकल की बड़ी वो चल रही है, तो जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई होगी उसने क्या क्या करा होगा, एक फॉर्मूला डेवलप किया होगा। वो फॉर्मूला उसने रिसर्च से डेवलप किया होगा। उस फॉर्मूले को उसने अपने नाम में क्या करा लिया, पेटेंट करा दिया, रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई मैंने ये फॉर्मूले से दवाई बनाई है, सबसे पहले फॉर्मूला मैंने ढूंढा है, तो ये इस फॉर्मूले को अब कोई और यूज नहीं करेगा, इससे दवाई सिर्फ मैं बनाऊंगा। ठीक है ना? और वो दवाई पूरे देश में जहां भी है जानी है, मैं अपने आप खुद मैन्युफैक्चर करके दूंगा, क्योंकि उसने फॉर्मूला ढूंढा है और उसको रजिस्टर्ड कर दिया। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे पेटेंट कितने में तय हुआ बताओ? 1,10,000। ठीक है, आइए जी, एंट्री लिखो यहाँ पे फटाफट से, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू, बताओ इसका पेमेंट तो तुरंत हो रहा है ना, 10,000 रुपये। बैंक कितने का जी? नहीं, इसको एक काम करो, पहले पूरा 1,10,000 भी करो। किससे खरीदा इसने? चलो, नाम नहीं दे रखा तो हम मानेंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। भाई नाम ही नहीं दे रखा उस कंपनी का जिससे कि इसने खरीदा। चलिए, क्रेडिटर 1,10,000। इन्होंने तय कर लिया कि भाई हम ना तुम्हें 1,10,000 रुपए देंगे। लिख देता हूँ नरेशन आपकी जानकारी के लिए, बीइंग पेटेंट परचेज, क्या बोलेंगे बोलो? बीइंग पेटेंट, बोर्ड लिख लो है ना, या परचेज लिख लो। हाँ जी, परचेज 1,10,000। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहे जिसमें से 10,000 रुपए तो कैश में पे किया और 1,00,000 रुपए का उसको पेमेंट कैसे किया, हमने 10-10 रुपए वाला इक्विटी शेयर किया। लेकिन जरा एक बात ध्यान रखना, ये लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, पेटेंट पास टू कंपनी ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई को एक और काम हुआ है, 31 जुलाई को काम किया इन्होंने फिर पेमेंट का, यानी कि 31 जुलाई को पेटेंट इनके नाम में रजिस्टर्ड हो गया, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या होगी बेटे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये जो पेटेंट वाले क्रेडिटर्स हैं 1,10,000 के, इनका निपटारा कर रहे हैं। टू बैंक, बेटे जितना भी पेमेंट होगा वो बैंक से कहलाएगा, भले वो कैश 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 चिल्ला रहा हो। कितना? 10,000 रुपए तो इन्होंने कैश में पेमेंट किया, मतलब कि बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया, और रहा बाकी का 1,00,000, वो क्या किया इन्होंने, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की, इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में दिया। जरा देखना, शेयर जो है कितने का था, 10 रुपए वाला शेयर दिया। इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो महंगा लगाया सस्ता लगाया, मतलब
वो प्रीमियम पे दिया या डिस्काउंट पे दिया, ऐसा इसने कहीं भी नहीं बोला। इसने बस इतना बोला 10 रुपए वाले शेयर में उनको पेमेंट निपटाया गया। तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि 10 रुपए वाले शेयर 10 रुपए में ही इशू हुए, तो मैं कह सकता हूँ जी बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपया इन्होंने जो दिया वो कितने शेयर्स में दिया। 1 लाख को आप डिवाइड करोगे 10 से तो बेटे 10,000 शेयर्स आएंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे, और जो कितने के लगाए गए, 10 रुपए के ही लगाए गए। बीइंग परचेज कंसिडरेशन मतलब पीसी पेड, पेमेंट कर दिया जी पीसी का। नेक्स्ट, अब अगली बात बेटा अगली बात है ये, क्या 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किया, 50,000 रुपए के लिए इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो एक काम करें, फटाफट से छोटी सी टेबल बना लें। आइए जरा नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे बेटे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटे ध्यान रखना, बल्कि एक नहीं 2 टेबल बनेंगी। पर शेयर, शेयर कैपिटल, बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम, एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स और रिफंड। बेटा एक टेबल तो ये हो जाएगी, करना जरा। पर शेयर, फिर क्या बेटा, कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर है बेटा बैंक, फिर है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। भले क्वेश्चन में ना हो, आप ना अपना कॉलम मत भूलना। फिर एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियर्स, और फिर है बेटा रिफंड। बताओ कितने नंबर, ये किसकी टेबल है, ये बेटे इक्विटी शेयर्स के लिए। यहाँ पर कौन से शेयर्स है बेटे, इक्विटी शेयर्स का हिसाब किताब बनाया जा रहा है। कितने इक्विटी शेयर्स का है जी क्वेश्चन में देखो, 10 रुपए वाले शेयर इशू करके 1,50,000 रुपए इकट्ठे करे, ठीक है, इधर मतलब कि 15,000। बेटे कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई जो प्रीमियम पे इशू हो, ठीक है जी। आइए जरा, अब इसमें कैसे कैसे है जरा चेक करो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखना जरा सेकंड फाइनल कॉल तक बात हुई क्या, या फर्स्ट भी फाइनल हो गया। 1 रुपया तो एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये इधर, यानी कि बेटे फर्स्ट कॉल पे ही सारा कुछ हो गया। जरा लिख लो एक बार पहले, 1 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 1 और 4 5, और बाकी बचा 5 कहाँ पर, इधर। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलो मैं आगे, आइए जरा फटाफट से। बेटे सबसे पहला काम क्या है, बोलो बोलो, सबसे पहला काम क्या है, कौन सा वाला कॉलम भरना, शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना। करो फटाफट से। हाँ जी, 15,000 इंटू 1, 15,000 की कैपिटल तो यहाँ पर है। 15,000 इंटू 4, 15 × 4 = 60, 60,000 की यहाँ पे, 15×5 = 75, 75,000 की कैपिटल यहाँ पे। 15 इंटू 10, यानी कि टोटल एक ये 1.5 लाख रुपए इस तरह से मांगे गए थे। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं है ही नहीं, एडवांस भी यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में, रिफंड भी यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में। जरा एरियस की बात देखना, क्वेश्चन एक एरियस वाली बात बोल रखी है लास्ट में। कह रहे हैं कि द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ड्यूली पेड विद द एक्सेप्शन ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स। उन्होंने कब डिफॉल्ट किया, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया। 10 इक्विटी शेयर का पैसा जब फाइनल कॉल पे नहीं आया, बताओ बेटे फाइनल कॉल पे एक शेयर पे कितना मांग रखा है, 5 रुपए, तो 10 पे कितना होगा, ऑफकोर्स 50 रुपए। 50 रुपए यहाँ पर नहीं आए, तो यानी कि बेटे बाकी जगह पे तो आ गए ना, यानी कि 50 रुपए इसका टोटल हो गया। हाँ जी, इधर देखो जरा, बताओ बैंक में कितने आए होंगे, यहाँ पे तो 15,000, यहाँ पे पूरे 60,000, पूरे 60,000। 75,000 में से घटा दो बेटे 50 रुपए,
₹74,950। बैंक में कितने हो गए बेटे? 1,49,950 दोनों है कि नहीं? आइए चलिए आगे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में ही सेकंड पार्ट भी है हमारा, यहाँ पर पता है आपको? नहीं तो सर, अरे बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो हमने बात की अभी, किसकी बात की? इक्विटी शेयर कैपिटल की। अब बात करेंगे किसकी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो प्रेफरेंस शेयर भी तो बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही है ना, आप समझ लो कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस सिर्फ नाम का चेंज है। जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है वहां पर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वहां पे क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। जहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है वहां पे क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। आइए जरा, आइए जी, अब किसका बनाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का। फटाफट से लिखो। फॉर 12% प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हैं जी प्रेफरेंस शेयर? जरा देखो, 50,000 रुपए के लिए 10 वाले कितने पर इशू किए गए? 10 रुपए पर, यानी कि 5,000 शेयर्स है। कितने के? 10 रुपए वाले एट द रेट ऑफ 10। जरा देखना एक बार, क्वेश्चन ने कुछ बताया फेस वैल्यू? हम बता दिया। अच्छा 25 वाले हैं, ओहो ओहो ओहो, 25 वाले हैं बेटे, गड़बड़ हो जाएगी। जरा करना, 50,000 रुपए को अगर मैं डिवाइड करूं नंबर ऑफ शेयर्स से 25 रुपए के हिसाब से, तो कितना है बताओ? 25 दूनी 50, यानी कि 2,000 शेयर्स हैं ऑफ 25। कितने पर इशू है? वो भी 25 पर ही इशू है, पार पे। आइए जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर पार्टिकुलर। भाई वहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे देखना जरा कितनी की कैसे कैसे डिमांड कर रखी है। कह रहे हैं 25 रुपए है। अच्छा 5 रुपए तो एप्लीकेशन पे, 10 रुपए कब? अलॉटमेंट पे, और 10 रुपए फर्स्ट कॉल। 5, 10 और 10 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम्म, बताओ जी। 25 रुपए बेटे, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या है बेटे? बैंक। फिर बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कॉलम नहीं बोलेंगे। एडवांस भी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। कोर्स इन एरियाज, बेटे पता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कोई एरियाज नहीं है, और रिफंड का तो यहाँ पे कहीं बात आई नहीं। तो मैं सबसे पहले काम बताओ क्या है हमारा? शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई, कर दो फटाफट, कॉलम भरो। भरो बेटे, कॉलम भरो। सबसे पहला काम शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना। भरो बेटे। 2,000 इंटू 5, यानी बेटे 10,000 रुपए। और कोई ऐसा एरियस वेरियस नहीं है, सब कुछ बैंक में इतने ही रुपए आ रहे हैं जितने कैपिटल है। 10,000 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 1,00,000 रुपए, सॉरी 2,000 इंटू 10 कितना हो गया? 20,000 रुपए। बेटे बैंक में भी 20,000 रुपए ही आ रहे हैं। 2,000 इंटू, यही काम बेटे यहाँ क्या है? यहाँ पे कितने बताओ? 50,000। यहाँ पे भी कितने बेटा? 50,000। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो मैं दो दो बार एंट्रियां करूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना? तो देखना जरा ध्यान से, या मतलब बार बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, दो दो बार करूं, या मैं एक ही एंट्री में दोनों को एक साथ कंपाउंड में कर दूं, है ना? आइए जरा, तो मैं एंट्री को कंपाउंड में करूंगा बेटे। आइए मेरे साथ साथ एंट्रियां करना। तो आइए फटाफट से जनरेटर पे चलते हैं।
सबसे पहले तो जी वो पेटेंट वाली एंट्री मैंने जो भी दिखाई थी बेटा, अभी फिलहाल एंट्री उड़ गई, वो उसके बाद का की स्टेज यहाँ पर है, तो आप जरा चेक करना। हाँ जी, ऑन एप्लीकेशन, पहली बात क्या है बताओ बेटे, रिसीव्ड, और दूसरी क्या है बेटा, फिर ड्यू की। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बेटे टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे मैंने दोनों की एंट्री को अलग ना करके एक साथ कर दिया। बताओ जी दोनों का बैंक कॉलम देखो, फटाफट से चेक करो। बैंक कॉलम चेक कीजिए बच्चों, मैं नरेशन को हटा करके चल रहा हूँ जो हमारे लिए इरेलीवेंट है कहीं ना कहीं। बेटे बैंक में कितने हैं जरा इसके देखो, इसके 15,000 और इधर इसके कितने हैं, ये तो इक्विटी के थे। प्रेफरेंस के कितने हैं बच्चों, 10,000, टोटल कितने हो गए 25,000। तो मैं कह सकता हूँ 25,000 से हम एंट्री 15,000 इक्विटी के लिए और 10,000 प्रेफरेंस के लिए हम करेंगे। देखो बेटे फटाफट से, 15,000 और 10,000 टोटल मिलाकर के बैंक में है 25,000। आइए जरा अगली एंट्री करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटे दोनों को उनकी कैपिटल में भेज दो। जैसे इक्विटी वाली जो 15,000 की अमाउंट है, इसको तो हम कहाँ भेज रहे हैं, 15,000 के अमाउंट को कहाँ भेज रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल, बच्चा ये ना पूछे कि सर हम दो दो एंट्री भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर बेटा नरेशन दो दो बार लिखनी होती है, एनीवेज आपको तो खैर नरेशन का कोई झंझट ही नहीं है, तो आप तो मजे लो आराम से जिनके ऑब्जेक्टिव है। बेटे उधर देखो कितने उनके 10,000, 10,000 की अमाउंट है, तो इनकी कैपिटल में इन वाले अमाउंट पहुंचा दो, हो गया काम। तो ये बात किसकी रही बेटे, एप्लीकेशन की। आइए जरा हम लोग अलॉटमेंट पे बात करें। नेक्स्ट एंट्री है जी अलॉटमेंट की, हेडिंग डालो ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहली बात क्या होगी बोलो बेटे, ड्यू की, और फिर दूसरी बात क्या होगी बेटा, रिसीव की। ध्यान से करना भाई, सबसे पहली बात है बेटे ड्यू की अलॉटमेंट पर, फिर बेटे दूसरी बात है रिसीव की। एंट्री करो बेटे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे इक्विटी वाली बताना जरा अमाउंट कितने की है, ये रही जी 60,000 की, और प्रेफरेंस वाली कितने की है, ये रही जी 20,000 की। आइए जी, ये है बेटे कितने की, 60,000 की, और इधर अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, 20,000 की प्रेफरेंस शेयर्स की। जरा करना फटाफट से एंट्री, 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पता है इक्विटी कैपिटल की बजाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी अलॉटमेंट के बजाय प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ऐसी बेटे सारी चीजों के साथ में नाम चेंज हो जाएंगे। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई नो कि यहाँ पे कैश बुक बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने जनरल एंट्री उस हिसाब से कर रहे हैं जिससे सारी ज्यादा से ज्यादा एंट्री में आपको क्लास में कवर करा दूं। आइए जी, एंट्री बेटे कोई एरियर्स तो हुआ नहीं यहाँ पे, दोनों का पैसा इकट्ठा है, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे 60,000 का ये और 20,000 का ये, टोटल मिला के कितने का बेटे, 80,000 का।
नेक्स्ट जल्दी से लिखो जी। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जल्दी से कराओ जी, जल्दी से कराओ बच्चों, हमको जल्दी से कराओ। ड्यू और फिर क्या है बेटा, रिसीव्ड। बताओ बेटे, फाइनल कॉल पर कितने पैसे ड्यू होते हैं? इनके कितने होते हैं? 75,000। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, एरियर्स भी बैंक में जब आएंगे 50 रुपए के एरियर्स आएंगे। और इनके कितने होते हैं? 20,000। तो दोनों की इकट्ठी एंट्री करते हैं ये। लीजिए जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 और 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कहाँ लिख दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो जी आ गया 75,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। बेटा अगली बात बच्चों, अब पैसे रिसीव करते हुए एरियस होंगे जी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट बेटे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे ये 75,000 की है और ये 20,000 की है। यहाँ 50 रुपए का एरियर है बेटे, 94,950 में कह सकता हूँ क्या? देखो तो जरा टेबल में क्या था। हाँ, दोनों का जुड़ जाएगा ना इकट्ठा अमाउंट। बेटा ये एंट्री होगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इस एंट्री को नोट कर रहे हैं। ओके जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। बेटे फोर फीचर की बात करते हैं। ये जो शेयर्स हैं 10 शेयर्स जिन पर नहीं आया था पेमेंट फाइनल कॉल का, इक्विटी शेयर्स फोर फीचर, फोर फीट कर दिए गए। बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में इशू के बारे में नहीं कहा। फोर फीचर ऑफ 10 शेयर्स जिन पे फाइनल कॉल नहीं आई थी, जरा चेक कीजिए जिसको हमने टेबल में लिखा भी था। 10 इक्विटी शेयर्स जिन पर फाइनल कॉल नहीं आई उनको फॉरफिट कर लिया गया। आइए जी, तो मैं एक छोटी सी टेबल बना दूं, इसकी यहीं पे बना दूं क्या? अलग जाने की क्या जरूरत है, यहीं बराबर में बना देता हूँ। आइए जरा बेटे यहाँ पर सोच के देखो जरा, 10 शेयर्स की कहानी। भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ कितने कितने रुपए हमने उनसे मांगे थे? ये बेटे पर शेयर की कहानी है। बताओ बेटे कितने कितने रुपए हमने उनसे मांगे थे इक्विटी पर? भाई इक्विटी है 1 रुपए तो एप्लीकेशन पर, और बेटे 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए यहाँ पर फाइनल कॉल पे। इस तरह से 10 रुपए मांगे थे, जिसमें एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट हो गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं हो पाए। प्रीमियम तो यहाँ पे है नहीं, है ना? तो मैं कह सकता हूँ कोल्ड अप के नाम पर यहाँ पर कितने हैं कोल्ड अप, और नंबर ऑफ शेयर्स भी 10 है, ध्यान रखना। कोल्ड अप कितना है बेटे? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। द शेयर कैपिटल कितने मांगे? लास्ट तक मांगे 10 रुपए, प्रीमियम यहाँ पे था नहीं जी। बेटा फोर फीचर में कितने आएंगे बताओ जरा?
भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 और 1 5, 5 रुपए दे दिए। और बेटा कॉल्स इन एरियर्स में कितने हैं बताओ? बचे हुए फाइनल कॉल वाले 5। तो इसी को लेकर के हमें एंट्री बनानी है। आइए जी शुरू हो जाते हैं हम लोग। करो इधर एंट्री मेरे साथ साथ में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे 10 शेयर्स पर 10 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसके कहां तक मौका दिया था? कॉल्ड अप 10 तक, यानी कि 100 रुपए तो यहाँ पे हो गए। अब प्रीमियम यहाँ पे था नहीं, इसके दो पार्ट, 2 शेयर फॉर फीचर। बेटे 10 रुपए पर, सॉरी 10 शेयर्स पर हमारे कितने अमाउंट फॉर फीचर में आ रही है? आप चेक करो, अभी अभी हमने लगाया 5 रुपए पर शेयर का हिसाब किताब है जी। मतलब बेटे 50 रुपए यहाँ पर फॉर फीचर में आ गए, सीधी सी बात है। और बाकी का जो बचा 50 रुपए वो कहाँ पे आ गया? कॉल्स इन एरियस में, टू कॉल्स इन एरियस। आप देखो अभी अभी जो हमने कॉल्स इन एरियस की एंट्री की, डेबिट में जो हमने कर रखी थी वो यहाँ पर आकर के रिवर्स हो गई। पता है ये कहाँ से आई? ये वाला कॉल्स इन एरियस है जो यहाँ पे आकर के खत्म हो गया। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन लगा था जनरेटिव बना दो, कैश बुक बना दो, लेजर बना दो, और उठा करके हमें बैलेंस शीट भी दिखा दो। बेटे मैं आपको सीधा बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, कैश बुक आप अपने आप बना लेना, टाइम क्यों लगाऊं आपका इतना ज्यादा। ये रही हमारी टेबल, जिसको देख करके हम सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे। बेटा बस एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे खतरा है। क्या खतरा है जी? जरा आओ। हमने फोर फीचर किया, रीइश्यू नहीं किया। यानी कि हमने जो मार्केट में शेयर कैपिटल दी थी उसमें से 10 शेयर हमने वापस ले लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, तो पेड अप आता है। बेटे अब तो यहाँ पर क्या, कॉल्स इन एरियर्स तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर जो हमारी पेड अप कैपिटल है और जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखता हूँ मैं पहले, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा फिर बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा आ गया यहाँ पर शेयर फॉर फीचर। मैं अभी बाकी के हेड नहीं बना रहा, मैं काम की चीज कर रहा हूँ आपके लिए बस खाली, और कुछ लायबिलिटी साइड में आएगा नहीं। असेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा। पहले तो आप एक काम करो, फटाफट से टेबल से देखिए ना, बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखो, और ध्यान रहे दोनों का टोटल करना है। जरा चेक करना, मेरे साथ साथ में चेक करो। एक तो ये वाला टोटल करो जल्दी से, बैंक में जो बैलेंस आया। फिर ये वाला टोटल करो, 50 और 40 कितने हो गए? 90, यानी कि 1,99,950। देखो बेटे 1,99,950 रुपए तो इधर का है। अब पेड अप शेयर कैपिटल पे आओ, सबसे पहले प्रेफरेंस को लिख लो, प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस कैपिटल कितने की है बताओ? ये रहा जी, 50,000 रुपए की कैपिटल है जी प्रेफरेंस की। इसको लिख लो पहले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अलग से लिख लो, 50,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स में लिख लो, 2000 शेयर्स ऑफ 25। बोलो बात समझ में आ रही है? जरा इक्विटी के नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है एक बार, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पहले इक्विटी के नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, बैलेंस शीट में कितने लिखोगे? मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पहले प्लीज आप लिखिए। सर ये तो क्वेश्चन में दे रखे हैं सर, 1,50,000 को हमने 10 से डिवाइड किया था, 15,000 नहीं, 15,000 में से हमने 10 शेयर्स वापस ले लिए हैं। बेटे यहाँ पर कितने शेयर्स आएंगे बताओ? 14,000
990 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 14,990 शेयर जो मार्केट में है, हम कैपिटल उन्हीं की लिखेंगे। जरा शेयर फॉरफीचर और लिखो फटाफट से। शेयर फॉरफीचर कितने का है जी, जो हमने अभी अभी शेयर फॉरफीचर निकाला, पता है इसमें 50 रुपए का शेयर फॉरफीचर था। आप चेक करो एक बार, इनका शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस चेक करो। ₹50 का। बेटे देखो, हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को जब यहाँ पर डेबिट किया तो एक तरह से क्या किया हमने, ये 10 शेयर्स वापस ले ली। तो ये फिर कैपिटल इशूड में नहीं आ सकते, इशूड होल्ड अप एंड पेड अप नहीं आ सकते, ये तो वापस ले लिया। तो ये अभी तक इशू नहीं हुए हैं, क्योंकि इशू करने पर वापस ले लेते हैं। जरा इसका टोटल करना, इसका टोटल आएगा 1,99,950। बैलेंस शीट हमारी टैली है, लेकिन जरा देखो तो है किस तरह से। ठीक है जी, तो चलिए फिर मैं यहाँ पे क्लास को ओवर करने वाला हूँ। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग बेटा। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे बेटे। हमने अभी कर लिए, कहाँ तक कर लिए जी हमने, देखो क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बेटे प्रोराटा का है, और अगली सारी सीरीज हमारी प्रोराटा की चलेगी, तो मैंने इसलिए रोक लिया आज क्लास को। अगली क्लास में हम लोग करेंगे प्रोराटा की कहानी, अजराठी की जुबानी। अगली सारी क्लास हमारी जो होगी, अब जो पूरी क्लास होगी वो हमारी पूरी की पूरी प्रोराटा पे बेस होगी। उसमें फॉरफीचर भी होंगे, इशू री इशू भी होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, हम लोग मिलते हैं। पक्का ना, ढंग से करना इसको, ये प्रैक्टिस ना बहुत करा रहा हूं तुम्हें। अभी तो तुम्हारी एक क्लास और, एक दो क्लास और इस पर लगेंगी, इस चैप्टर पे, जी इशू फॉरफीचर एंड रीइशू का जो खाली इशू वाला पार्ट है। अभी बेटे इशू फॉरफीचर रीइशू जो हुआ है ये खाली इक्विटी का हुआ है और प्रेफरेंस का हुआ है। इसके बाद में हम लोग जो करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बीच में करेंगे हम लोग। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का ज्यादा से ज्यादा लोड खुद पे डालना होगा। उसके पीछे कारण है बेटे, अगर मैं यहाँ पर हजार हजार, दो दो, तीन तीन हजार क्वेश्चन कराने लगा तो बेटे फिर तो लेक्चर आपके पूरे हो गए, फिर तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद जाके पूरा सिलेबस रिकॉर्ड हो पाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में शॉर्टकट लगाने का तरीका जो बताता जा रहा हूँ, उसको आपको यूज करना है वहां पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, लेकिन बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। देखो स्टडी मेट में तो है नहीं, पुराने जो क्वेश्चन हैं एग्जाम के वो हमने बुक में डाल रखे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, एक बार बुक दिखाऊं, आइए बुक देखो जरा आगे, मैं दिखाता हूं, ताकि ना आप लोग भी थोड़ा सा मेंटली तैयार रहे। देखो जरा, जरूरी है, आप लोग चाहे तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं आगे क्वेश्चन, क्योंकि अब तो बेटे कॉन्सेप्ट तो सारा हो ही गया है। यहां तक जो है ये पूरी डिटेल है क्वेश्चन नंबर 29 तक, और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है 29 क्या 30 है शायद, ये जो है ये सारे के सारे बेटे पास वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम के। कौन से? पास वाले क्वेश्चन एग्जाम के। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहां तक है, चेक करो बेटे, कोई और बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 132 तक, समझे। और इसके बाद भी सुन लो, और भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, ये पूरे एग्जाम के क्वेश्चन है। मतलब इससे पहले जो था वो एमसीक्यू हमारी अपनी खुद की जनरेटेड चीज है, और बेटे ये है आपके लिए पास के एग्जाम के क्वेश्चन। कर लो, एक बार अगर बुक कर गए ना, बुक के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखना जरा, पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के वो सब हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, पिछले 8-10 अटेम्प्ट के, और उनके आंसर की भी डाली, समझे कि नहीं। मतलब ये कर लिया तो बस लाइफ लाइफ सेट, मतलब कुछ और हमें करना ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर मैं ओवर करता हूँ क्लास। ओके देन, बाय बाय बच्चों।